छावला हॉरर केस में एफएसएल ने की बलेनो कार की जांच, कार के नीचे मिले खून के धब्बे। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में एफएसएल ने की छानबीन, मृतक अंजलि की स्कूटी की भी जांच। घटनास्थल पर भी गई एफएसएल की टीम, आरोपियों का ब्लड सैंपल दिल्ली पुलिस ने एफएसएल को सौंपा, जल्द पूरी होगी रिपोर्ट। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं, शरीर पर 14 से 15 जख्मों के निशान का जिक्र। अंजलि को इंसाफ की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर में कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह का बयान, पुलिस की लापरवाही की हो रही है जांच, गृह मंत्रालय को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। छावला हॉरर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एक्सीडेंट के बाद बलेनो कार जिस रास्ते से गुजरी उसी रास्ते पर चंद मिनट बाद दिखी पीसीआर वैन। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खुद को अंजलि की दोस्त बताने वाली निधि की जांच की मांग की, कहा कैसी दोस्त जो मेरी मरी हुई सहेली को सिक्की भी नहीं हो सकी। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने की पीड़ित के परिजनों से मुलाकात, मदद का भरोसा दिया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया असंवेदनशील, कहा बीजेपी अपने नेता मनोज मित्तल और साथी आरोपियों को बचा रही है। दिल्ली में सन की आशिक की करतूत, दोस्ती तोड़ने पर 6 बार चाकू से किया वार, अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली के पांडव नगर में नए साल की पार्टी न मनाने पर लड़की को तेजाब फेंकने की धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपी गिरफ्तार। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सीएम योगी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ डाली थी याचिका। यौन शोषण मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से एसआईटी की घंटों तक पूछताछ, सरकारी आवास पर सवाल जवाब। पीड़ित महिला कोच को बुलाकर आवास पर क्राइम सीन भी किया गया रिक्रिएट, करीब 5.5 घंटे तक संदीप सिंह से कर रही है एसआईटी की टीम पूछताछ। कैबिनेट से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी, ऊर्जा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए शुरुआत में करीब 20,000 करोड़ का बजट, हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट के सनी डैम परियोजना में निवेश को भी मंजूरी। सतलज यमुना लिंक केनाल पर जल शक्ति मंत्रालय की बैठक बेनतीजा, सीएम मनोहर लाल का आरोप, पंजाब नहीं मान रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सिसवाईएल नहर पर जताया हरियाणा का भी हक, बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन को लेकर बीजेपी ने 14 सदस्यों की बनाई कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी रिपोर्ट। जोशीमठ में 21 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट, जमीन धंसने से प्रतिदिन बढ़ रही है मकानों में दरार। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में जमीन से पानी निकलने से दहशत में लोग, जेपी कंपनी के 35 मकानों को भी कराया गया है खाली। जम्मू में आतंकी हमले के अलर्ट पर केंद्रीय एजेंसियां चौकस, गृह मंत्रालय ने भेजी सीआरपीएफ की 18 कंपनियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में होगी अतिरिक्त जवानों की तैनाती, दिल्ली से भी भेजे गए 1000 जवान। माउंट आबू में 2 दिन के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, स्वर्णिम भारत के उदय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ब्रह्म कुमारी संस्थान में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देश में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा पर जताई चिंता, कहा बहनों की ही शक्ति बनकर आना होगा आगे। अलीगढ़ पुलिस ने एएमयू से मांगा कश्मीरी और पूर्वोत्तर के छात्रों का ब्यौरा, नाराज छात्रों ने बताया अपनी निजता का हनन। राजौरी में कश्मीरी पंडितों की हत्या के खिलाफ पुंछ में विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पूर्व सांसद जयाप्रदा को मिली जमानत, रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट से 2019 चुनाव में बिना इजाजत एक जनसभा को लेकर जारी हुआ था वारंट। खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, बिकरू कांड में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। गुरुग्राम में श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ जैन समुदाय का विरोध प्रदर्शन, धार्मिक स्थल ही रहने देने की मांग। इंदौर में श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज ने निकाला जुलूस, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। समेत शिखर पर रांची में राजनीति शुरू, बीजेपी और जामुमो ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ मुंबई में जैन समाज का आंदोलन जारी, सड़क ब्लॉक। बीएसएससी के अभ्यर्थियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, पुलिस से प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स पर बरसाई लाठी। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे गफूर बस्ती को हाईकोर्ट ने दिया हटाने का आदेश, रेलवे ने भी नोटिस जारी किया। अकोला में 40 साल से पक्के अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई, 100 से ज्यादा कच्ची और पक्की दुकानें टूटी। महाराष्ट्र के वाशिम में बिजली विभाग के कर्मचारियों पदाधिकारियों के हड़ताल, निजीकरण पर जताया विरोध। निजीकरण के विरोध में बारामती मंडल के 800 कर्मचारियों की हड़ताल, बिजली व्यवस्था चरमराई।
के मोमिनपुर हिंसा मामले में एनआईए की जांच तेज, 17 स्थानों पर छापे। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, कई बड़े संस्थाओं के खिलाफ नोटिस जारी। राजस्थान के करौली में किसानों का विरोध, 8 दिन से बिजली की समस्या से जूझ रहे लोगों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। अंबाला में किसानों ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर किया बड़ा ऐलान, गन्ने के रेट को बढ़ाने को लेकर दी चेतावनी। जम्मू में प्रेस क्लब के सामने शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने विरोध कर रहे शिक्षकों पर लाठियां बरसाई। गोरखपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी, बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित। आगरमालवा में कड़ाके की ठंड और कोहरे से बढ़ाई गई लोगों की परेशानी, पूरा शहर भीषण ठंड की चपेट में। दिल्ली में लगातार गिर रहा है तापमान, धुंध और कोहरे की बिछी मोटी चादर। फतेहपुर में ठंड से तापमान -0.7 डिग्री तक पहुंचा, छाया घना कोहरा। उधम सिंह नगर में कोहरे की चपेट में आया पूरा शहर, लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। पठानकोट और शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी कम। गाजियाबाद में पूरा शहर शीतलहर की चपेट में, लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर। पाली में ठंड ने बढ़ाई मुसीबत, बढ़ते कोहरे से आवाजाही हो रही है बाधित। हरिद्वार में ठंड के चलते गंगा घाट हुआ खाली, पूरे दिन छाया रहा कोहरा। इंदौर में कड़कड़ाती ठंड में एक शख्स की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रयागराज के माघ मेला में नो प्लास्टिक जोन किया घोषित, श्रद्धालुओं के अलावा आने वाले लोग प्लास्टिक के थैलों का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। बोधगया बना मिनी तिब्बत, तिब्बती वेशभूषा और भाषा का हो रहा है विस्तार। करनाल में इंडो इजराइल के सहयोग से स्थापित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, गंभीर बीमारियां रोकने में सहायक होंगी रंगीन फूल गोभी। कोयंबटूर में 8.1 इंच का अंडा, पोल्ट्री किसानों ने सबसे बड़ा अंडा पैदा करने का दावा किया। नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, इसमें सोने की स्याही से दिखी इस्लाम की पवित्र कुरान। आगरा में बजरंग वाहिनी के सदस्यों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया, हिंदुओं की हत्या पर जताया आक्रोश। बेगूसराय में देशी पिस्टल से हवाई फायरिंग करता दिखा शख्स, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में महिला के साथ हैवानियत, काम दिलाने के बहाने बेचने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी के बेटे को किया गिरफ्तार, अवैध असलहा भी बरामद। बरेली में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना आई सामने, पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में 22 साल के युवक की निर्मम हत्या, सिर पर वार कर हत्यारों ने उतारा मौत के घाट। इंदौर में महिला को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म, फोटो वायरल करने की दे रहा धमकी, आरोपी की तलाश जारी। मुरादाबाद में दबंगों से परिवार ने नहीं किया समझौता, तो नाबालिग छात्र के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला, 3 पर मुकदमा दर्ज। भिंड में घर के बाहर टॉयलेट करने से रोका तो शख्स ने कर दी फायरिंग, 12 साल के बच्चे की मौत, 2 घायल। मोगा के कबड्डी खिलाड़ी और कोच गुरप्रीत सिंह की मौत, सोते वक्त अज्ञात ने सिर पर गोली मारी। एमपी के बैतूल में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी ने किया सरेंडर। अलीगढ़ में घर में जबरन घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म, दूसरे समुदाय के शख्स ने किया वारदात को अंजाम। भरतपुर में युवक ने अस्पताल की 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मैनपुरी में हुए कुएं में मिले मांस के टुकड़े और कई सामान, पुलिस जांच में जुटी। बांदा में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या करने के जुर्म में आरोपी को फांसी, कोर्ट ने 28 दिनों के अंदर सुनाया फैसला। राजमार्ग पर एक शख्स की हत्या, कार में फेंका शव, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में युवती से छेड़छाड़ के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिक केस दर्ज, जांच जारी। इंदौर में राशन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही, पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। सतना में स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर घर में घुसी, हादसे में कार सवार समेत एक महिला की मौत, 6 घायल। नोएडा में कार की चपेट में आने से डिलीवरी बॉय की मौत, मामला दर्ज। गया में मोस्ट वांटेड अपराधी उमा सिंह गिरफ्तार, अवैध बालू खनन पर फायरिंग मामले में लंबे समय से चल रहा था फरार। कौशाम्बी में बेकाबू कार ने एक साइकिल सवार छात्रा को मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटा। पानीपत के मौलवी ने की साथी मौलवी की यूपी में हत्या, आरोपियों ने निर्माणाधीन दुकान में दफनाया। यूपी के अमरोहा में लग्जरी कार्स पर स्टंट करने का खेल जारी, यातायात नियमों की उड़ा रहे हैं लोग धज्जियां। रायबरेली में घरेलू विवाद के बाद महिला ने लगाई अपने 2 बच्चों साथ नहर में छलांग, महिला की मौत, बच्चों की तलाश जारी। उत्तरकाशी में एक घर में लगी भीषण आग, पूरा घर जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग। झारखंड के रामगढ़ में थाना में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर खाक। जमशेदपुर में 2 करोड़ की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, पीड़ित के भाई ने करवाई थी चोरी। धौलपुर में पेयजल पाइप लाइन उतारते समय युवक की मौत, परिजनों ने ठेकेदार पर लगाए गंभीर लापरवाही के आरोप।
देश के सबसे बड़े ऑयल चोर को सूरत पुलिस ने कोलकाता से किया गिरफ्तार। अब तक तकरीबन 400 करोड़ की कर चुका है ऑयल तेल की चोरी। अमरोहा में 2 पक्षों में मारपीट, घटना में पूर्व महिला प्रधान की मौत। अमरोहा में डिलीवरी के लिए अस्पताल गई महिला के पेट में छोड़ा तौलिया, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। कानपुर में दारू पीकर छेड़खानी करने वाले पुलिसकर्मियों की महिला ने की पिटाई, पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुई एफआईआर। गया में पुलिस ने 36 एकड़ जमीन पर लगे अफीम की फसल को नष्ट किया। अब तक 356 एकड़ जमीन पर लगे अफीम की फसल का नष्ट किया गया। रांची में 8 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 3 नक्सली महिला भी शामिल। आज तक की खबर का असर, बांदा के जिला अस्पताल में कुत्ता और गाय टहलने के मामले में डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिए जांच के आदेश। एएसआई ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में एएसआई समेत 3 लोग घायल। भोजपुर में अवैध शराब कारोबारी के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला, एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 लाख की 1 ट्रक शराब समेत 3 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में गिरी, ड्राइवर लापता। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।